Hello friends, my name is प्रशांत वर्मा फ्रॉम हाई फोर्स एकेडमी काकादो कानपुर। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन को बहुत ही छोटे तरह से, जिनको आप प्रॉपर मेथड से करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से जैसे आप करते हैं, तो वो काफ़ी समय लेंगे। लेकिन अगर आप हमारे ट्रिक से करेंगे वो बहुत ही छोटे छोटे हो जाएंगे और हम एक ही ट्रिक से कई सवाल बताएंगे। तो ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ये tan π/4 plus half cos inverse A upon B plus tan π/4 minus half cos inverse A upon B, ये क्वेश्चन है। और इनके ऑप्शन ये 2A upon B, 2B upon A upon B और B upon A, ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो इसको अगर आप प्रॉपर मेथड से करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा होगा। ये tan A plus B का फॉर्मूला खुलेगा, ये tan A minus B का फॉर्मूला खुलेगा और उसके बाद ये सॉल्व होंगे और ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी लगाएंगे। अगर प्रॉपर मेथड से करेंगे tan A plus B का फॉर्मूला लगेगा और tan A minus B का फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद जो cos इनवर्स है वो tan इनवर्स में चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है उसमें उनमें ना ट्रिग्नोमेट्री है और ना इनवर्स है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स कैंसिल होंगे। तो कैंसिल कैसे होंगे? पहले आप tan के फॉर्मूले लगाएंगे, उसके बाद इनवर्स के फॉर्मूले लगाएंगे। तो cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करेंगे, उसके बाद tan इनवर्स से और tan कैंसिल होगा। प्रॉपर मेथड से आप करिएगा, ये काफी बड़ा होगा। इसको मैं बहुत ही छोटे तरह से बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कभी भी क्वेश्चन को करिए तो बहुत ही गौर से करिएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम इनमें वैल्यूज ऐसी मानेंगे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में इनवर्स से करेंगे तो इनवर्स में वैल्यूज ऐसी मानेंगे जिनके हमें एंगल्स पता हो। जैसे अगर cos है तो उसमें √3/2, 1/2, 1/√2, इस तरह से वैल्यू मानेंगे। और अगर साइन होता तो उनमें भी यही वैल्यू मानते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग वैल्यू हम लोग मानते हैं जो हमें जिनके एंगल्स हमें पता होते हैं, ठीक। तो देखिए ये हमारे पास A upon B लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 1/2 लेंगे या √3/2 लेंगे या फिर 1/√2 लेंगे। ऐसा कुछ लेंगे जिससे हमें एंगल ऐसा मिले जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। अगर हम A का मान 3 मान लेंगे या 2 मान लीजिए और B का मान 3 मान लेंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब सॉल्व करेंगे लेकिन ये छोटा मैंने मेथड बनाया वो नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो छोटे मेथड के लिए हमको यहाँ पर ऐसा एंगल चाहिए जो हमें जिसकी वैल्यू पता होगा, ठीक है। चलिए तो ये 45 है, ये पूरा एक एंगल है, ये ऐड हो रहा है इसमें और ये वही एंगल इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 45 की बात करेंगे हम लोग, तो 45 प्लस सेम एंगल और 45 माइनस सेम एंगल। तो यानी हम ऐसा एंगल इसमें रखें जो हमें सॉल्व करने में बहुत ही आसान हो, जिसमें हमें tan की वैल्यू भी पता हो कि tan के साथ ही पूरा है, ये भी tan के साथ है। तो अगर हम यहाँ पर 30 रखते हैं तो ये 75 हो जाएगा। हमें 75 की वैल्यू पता है, लेकिन हम इसको और भी इजी करना चाहते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर अगर 15 रख देंगे हम लोग तो ये 45 + 15 60 हो जाएगा और ये 45 - 15 30 हो जाएगा। और 60 और 30 की 10 में वैल्यू बहुत ईजी होती है, इसलिए सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि हमको यहाँ पर जो एंगल ये वाला एंगल है ये 15 बनाना है। ये अगर एंगल में 15 बनाना है तो ये पूरा एंगल अगर 15 है तो इतना एंगल कितना होगा? 30 होगा, क्योंकि 30 हाफ 15 हो जाएगा। अब अगर इसको हमें 30 बनाना है, ये अगर हमें 30 बनाना है तो आपको पता है यहाँ पर √3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि cos 30 का मान होता है √3/2, यानी कि √3/2 होगा तो यहाँ पर 30 आएगा। 30 का वाला है 15 हो जाएगा और अगर 15 होगा तो हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर करने से पहले मैंने आपको अलग बताया कि कैसे एंगल ये वाला एंगल कैसे लाएंगे ताकि हमें ये एंगल इजीली अच्छे से मिल जाए। अगर हम मान लीजिए 30 से 60 रख देते तो यहाँ पर 75 और यहाँ पर 15 होता है, जिसकी वैल्यू थोड़ी टफ होती। तो देखिए तो हमने आपको बताया ये 30 हो तो ये 15 होगा, ये 30 होगा तो ये √3 होगा, ये 2 होगा। तो A का मान हम लेंगे √3 और B का मान लेंगे हम 2। या कुछ चीज क्लियर हो गया होगा। हमने ये एंगल बनाने के लिए ये वैल्यू ली है ताकि एंगल आसान हो और इजी हमें ऐसे एंगल्स में जाएं जिनकी वैल्यू हम आसानी से रख के इजीली सॉल्व कर लें। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये, इसको हमने बहुत ही छोटा कर दिया। देखिए माना कैसे, मैंने आपको सीक्वेंसली बताया, ठीक। चलिए रखिए तो tan π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स √3/2 प्लस tan π/4
माइनस हाफ कॉस इनवर्स √3/2। ये वैल्यू करके देखिए हमने, ये 10 है, ये 45 प्लस हाफ इंटू 30 है, 30 मतलब 5/6 प्लस 10 5/4 माइनस हाफ इंटू 5/6, ये वैल्यू होती है। ये देखिए इसको हम लोग डिग्री में ले लेते हैं। ये 10 45 हो गया और ये 30 हाफ 15 हो गया। ये 10 45 हो गया और ये 30 हाफ 15 हो गया। ये हो गया हमारे पास 10 60 प्लस 10 30, ये हो गया √3, ये हो गया 1/√3 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/4/√3, ये आ गया हमारे पास 4/√3। अब हम a और b का मान इसमें लिख देंगे जिसमें 4/√3 आएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले में रखिए ये है 2√3/2, ये गलत हो गया भाई, इसमें रख लीजिए b का मान 2 है, ये 2 है, ये हो जाएगा 4/√3 और ये हमारा आंसर आ गया। तो आप किसी मेथड से करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, लेकिन अगर इस मेथड से अगर आप करेंगे तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो गया। देखिए तो 3-4 लाइन है, ऐसे सभी क्वेश्चन हमारे यहाँ होंगे, ये आपको ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, यदि ABC वास्तविक धनात्मक संख्याएं हैं और थीटा बराबर हमारे पास ये दिया है tan इनवर्स √a plus b plus c upon bc, tan inverse b a plus b plus c upon ca plus tan inverse c a plus b plus c upon ab। तो हमको tan थीटा का मान निकालना है। ऑप्शन जो है 0 1 a plus b plus c upon abc और नन, ठीक है। तो देखिए इसको भी अगर प्रॉपर मेथड से करेंगे तो ये काफी बड़ा होगा, सही है। पहले आप इसमें tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद tan इनवर्स जो भी आएगा उसको हम उससे सॉल्व करेंगे tan इनवर्स z से, और फिर से हमें हमें 2 बार tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये थीटा का मान निकलेगा, फिर tan इनवर्स इधर आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। तो ये काफी बड़ा प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ही छोटा किया जा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम एक ही मेथड से करते हैं, वैल्यू लेके या फिर एंगल लेके, जैसा दिया हो क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में इनवर्स दिया होगा तो हम वैल्यू लेंगे, और अगर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री दी होगी तो हम ठीक है, तो हम लोग उसको वैल्यू मान के करेंगे। तो वैल्यू मानेंगे ABC वास्तविक धनात्मक संख्याएं हैं, तो हमको वास्तविक धनात्मक संख्याएं तो हम चाहे तो अलग अलग मान लें और चाहे तो सेम मान लें। अगर अलग अलग मानेंगे 1 2 3 तीनों पॉजिटिव होती हैं, अगर 1 2 3 मानेंगे तो हमको इसमें फिर भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमारे पास डायरेक्टली कोई भी एंगल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग ये करते हैं कि हम लोग इसमें वैल्यू ऐसी मानते हैं कि हमको यहीं पर सभी एंगल्स में जाए तीनों और पूरा थीटा का मान आ जाए और इसलिए इसको लग जाए। तो हम लोग ऐसा करते हैं ABC का मान 1 रख लेते हैं, तीनों हमने 1 रख लिया। 1 पॉजिटिव में देखिए इसमें लिखा है वास्तविक धनात्मक संख्या है, इसमें कहीं अलग नहीं लिखा गया है, अगर अलग लिखा गया होता तब भी ये बराबर मान के सॉल्व हो जाता, क्लियर। चलिए रखिए, तो थीटा बराबर हो गया हमारे पास है, ये थीटा बराबर tan इनवर्स ये हो गया 1 1 1 1 1 1 1, ये देखिए सेम चीज सॉल्व करनी है। tan इनवर्स 1 1 1 1 1 1 1 प्लस tan इनवर्स 1 1 1 1 1 और 1 1, ये देखिए सभी हमने वैल्यू रखी है। तो आपको दिख रहा है थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 और tan इनवर्स √3, ये देखिए तीनों में आ गया। ये 60 की वैल्यू होती है, tan 60 का मान √3 होता है, तो tan इनवर्स √3 का मान 60 हो जाएगा। ये लीजिए 60 60 और 60 तीनों एंगल्स हैं थीटा, तो थीटा इक्वल हो गया 180 डिग्री, 180 हो गया हमारे पास।
तो थीटा मान आ गया, उसमें रख दीजिए, tan थीटा मान आ जाएगा। तो tan थीटा मान होगा tan 180 हो गया, और tan 180 का मान 0 होता है। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। देखिए कितना इजी होगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, ये आईआईटी में भी आ चुका है, ठीक है, पिछले वर्षों में। तो ये काफी बड़ा सवाल था, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगने वाले थे 2 बार tan इनवर्स के, उसके बावजूद ये बहुत ही आसान हो गया। तो आपने देखा कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में वैल्यू मानकर हमने इसको बहुत ही आसान कर दिया है। बस आपको ये सीखना होगा कि हम कैसे सवालों को हम देखें और कैसी वैल्यू लें कि हमारी कैलकुलेशन बहुत ही छोटी हो। जैसे कि इससे पिछले सवाल मैंने आपको बताया था कि हमने a को √3 और b को 2 ही क्यों लिया, ठीक है। इसमें हमने बताया कि हमने इसको बराबर 1 ही क्यों लिया। अगर हम 1 के अलावा कुछ भी लेते, 1 2 3 या कुछ भी लेते, तो हमको यहाँ पर tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ता, और भले ही कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी। ये तो वेरिएबल्स में है, तो वेरिएबल्स में कैलकुलेशन बड़ी होगी, जो हम लगाते हैं वैल्यू मान के तो वो वैल्यू में होती है, लेकिन हमको फॉर्मूला तो 2 बार लगाना पड़ता। इसमें हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, डायरेक्टली हमारे पास एंगल्स आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है cot इनवर्स √1 - sin x प्लस √1 + sin x अपॉन √1 - sin x माइनस √1 + sin x। तो देखिए ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम लोग प्रॉपर मेथड से कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको प्रॉपर मेथड नहीं पता है। इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1 प्लस या माइनस जो लिखा हो sin x, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं हम लोग cos²x/2 प्लस sin²x/2 प्लस माइनस 2 sin x/2 और cos x/2, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास cos x/2 प्लस माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमारे रूट कैंसिल हो जाएंगे, अगली स्टेप में जो प्लस में है माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारा कॉट में बन जाएगा कुछ, और कॉट में बनने के बाद हम उसको इनवर्स से कैंसिल कर लेंगे, और इनवर्स से कैंसिल करने के बाद हमारे पास एंगल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ये प्रॉपर मेथड था, 1 प्लस माइनस sin x को मैंने ऐसे लिख के आपको दिखा दिया है प्रॉपर मेथड के लिए, क्लियर है। स्क्वायर होगा तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, अगली स्टेप में स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुके होंगे, तो प्लस माइनस से कॉस या साइन जो भी होंगे वो कट जाएंगे, ऊपर आपको कॉस आ जाएगा, नीचे आपका साइन आ जाएगा, कॉट में आ जाएगा और हमारा ही आंसर आ जाएगा, जैसा भी प्रॉपर मेथड। शॉर्टकट मेथड ये कि वही मेथड है जो कि हमने आपको बताया भी। अगर इनवर्स है तो आप वैल्यू मानेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में मानी थी a की और b की वैल्यू, सेकंड क्वेश्चन में हमने मानी a b c तीनों की वैल्यू मानी हमने, ठीक है। तो इसमें हम ये हमारे पास sin x लिखा हुआ है, तो इसमें एंगल है तो हम एंगल मानेंगे, ठीक। वो इनवर्स में था तो हम वैल्यू मान रहे थे। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, साइन ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम लोग इसमें एंगल मानेंगे, ठीक। और एंगल को हम लोग ऐसा मानेंगे कि हमारे ऑप्शन सेम ना होने पाए, क्लियर है। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो देखिए ये वैल्यू भी पाई होगी इस ऑप्शन की, और इस ऑप्शन की वैल्यू भी पाई होगी। अगर हम x 0 लेते हैं, अगर हम x 0 लेंगे तो दो ऑप्शन सेम होंगे, हमारा आंसर नहीं मिल पाएगा, दो ऑप्शन सेम होंगे तो आंसर नहीं जान पाएंगे। तो हम लोग x 90 लिख लेते हैं, 0 90 कोई भी ऐसी सुटेबल वैल्यू जिससे 0 या 1 बन जाए वो वैल्यू से हम काम चलाते हैं हमेशा, ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 0 होता तो 0 बन जाता, लेकिन दो ऑप्शन सेम, साइन 90 हुआ तो 1 हो गया। तो हम लोग जब सॉल्व करते हैं इसको तो हम लोग 0 1 ही बनाते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन छोटा हो, ठीक। तो हमने 90 ले लिया है, साइन 90 का मान 1 होता है तो हम सब जगह 1 लिख देंगे यहाँ पर। तो कॉट इनवर्स ये हो गया 1 - 1 प्लस 1 + 1 1 - 1 माइनस 1 + 1, ये देखिए, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये √2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 0 हो गया। तो हमारे पास आ गया cot इनवर्स 0 + √2 अपॉन 0 - √2, cot इनवर्स -1। तो आपको इनवर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पता है, ठीक है, कि अगर cot इनवर्स, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, अगर cot इनवर्स -x होता है तो उसको लिखते हैं पाई माइनस cot इनवर्स x, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है, ये होता है सब, ठीक है।
तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कॉड इनवर्स 1 और ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो देखिए पाई माइनस में ही आ रहा है तो हम लोग उसको यही छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर देख लेंगे अपना आंसर। ठीक है, तो पाई माइनस पाई बाई 2 होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा तो नहीं हमारा, और ये पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ जब 90 आप लिखेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा पाई बाई 4, तो ये हमारा देखिए आंसर आ गया पाई माइनस पाई बाई 4, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, देखिए कितना छोटा हमने इसको कर दिया, वो प्रॉपर मेथड था जिससे आप लोग लगाएंगे स्क्वायर वाला लगा हुआ है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ट्रिक्स समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि कुछ बच्चे बेल आइकन नहीं दबाते हैं, जिससे उनको नए वीडियोस जो अपलोड करते हैं हम, तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसलिए बेल आइकन जरूर दबाइए आप लोग, ताकि आपको जो नए वीडियोस कभी अपलोड होंगे, आगे अपलोड होते रहते हैं, ठीक है, तो आपको उनका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा।